हेलो बच्चों। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? बस अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, चीज़ों को सही से कवर कीजिए। पूरा कोर्स जिसका नहीं हुआ है वो अपना पूरा कर ले, जिसका बाकी रिवीजन बाकी है वो अपना रिवाइज करते रहे अच्छे से, और अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी फिनिश करें रिवाइज करके। उसके बाद दोबारा रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। अब तुम्हारा हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग आज बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट डिस्कस करेंगे और थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में करेंगे, है ना। सब कुछ डिस्कस करेंगे लेकिन शॉर्ट में थोड़ा, ठीक। लिखने का काम थोड़ा कम रहेगा, समझने वाला ज़्यादा रहेगा। तो सॉल्ट होते क्या है? पहली बात तो ये है कि सॉल्ट्स हैं क्या। सॉल्ट्स हैं क्या? तो बेसिकली सॉल्ट ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस की रिएक्शन से प्राप्त होते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो एक एसिड है और एक बेस आपस में केमिकली कंबाइंड हुए, इन्होंने जो बनाया प्रोडक्ट वो बनता है आपका सॉल्ट, प्लस का साथ में एक बनता है बाई प्रोडक्ट, वो कहलाता है आपका वाटर। ठीक है, तो ये आपका मेनली क्या है, ये सॉल्ट है। ठीक, ये आपकी होगी डेफिनेशन। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट तो बताओगे, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस देन द प्रोडक्ट फॉर्म इज नोन एज सॉल्ट एंड वाटर, जो बनता है वो। अब देखो ये पूरी प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, व्हाई न्यूट्रलाइजेशन? क्यों बोलते हैं इसको हम न्यूट्रलाइजेशन? बोलते क्यों हैं? क्यों न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता है कि चीज क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। क्या हो जाए? न्यूट्रल। मतलब ये एसिड है, ये बेस है, बना क्या? सॉल्ट। मतलब अब इस प्रोडक्ट में ना ही आपके एसिडिक कैरेक्टर होंगे और ना ही आपके बेसिक कैरेक्टर होंगे, एकदम तीसरा अलग कोई कैरेक्टर होगा। मतलब जो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ना इसका टेस्ट होगा ना इसका टेस्ट होगा, यहाँ पे अलग टेस्ट होगा। इसलिए बोलते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूट्रल। तो इस पूरी घटना को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपसे कहे व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, तो इसका यही एग्जांपल है। तो आपको ये बताना है जब कोई एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्ट करता है तब जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका सॉल्ट और वाटर बनता है। दिस प्रोसेस या दिस फिनोमिनन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन, या यह प्रक्रिया ही आपकी न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब सॉल्ट के बारे में कुछ कंफ्यूजन जो लोगों को होते हैं हमेशा है इसके टेस्ट को लेके, इसके टेस्ट को लेके। ठीक, ध्यान रखना इसका टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी, सबको पता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका टेस्ट तुम्हारा होता है बिटर भी होता है। सॉल्ट आपके बिटर भी होते हैं और सॉल्ट आपके स्वीट भी होते हैं। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में मिले तो आपको सॉल्टी नहीं करना है, सॉल्टी भी होते हैं लेकिन आपका बिटर भी होता है, स्वीट भी होते हैं। सॉल्ट कई प्रकार के होते हैं। ठीक, सॉल्ट दिखने में जो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट बताएंगे क्या होता है न्यूट्रल सॉल्ट, वो होता है आपका कलरलेस और ऑर्डरलेस। ठीक, सॉल्ट आपके कलर्ड भी होते हैं, कई सारे सॉल्ट कलर्ड है। सॉल्ट आपके क्रिस्टलाइन भी होते हैं। क्रिस्टलाइन मीन्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं साथ में। ठीक है, अभी बात करेंगे उसके लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, शॉर्ट में समझेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, है ना। बेसिक टाइप देख रहे हैं अभी हम, इसके बाद और भी होते हैं, वो तुम्हें नहीं पढ़ने हैं, तुम्हारे कोर्स में नहीं है। पहला आपका आता है मान लो एसिडिक सॉल्ट। ठीक, जस्ट समझा रहे हैं आपको एसिडिक सॉल्ट। फिर आपका आता है बेसिक सॉल्ट, फिर आपका आता है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्ट का एक कोई एग्जांपल देखें, इसकी अगर रिएक्शन देखें तो हम एक सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं जो बहुत फेमस है। एक कोई एसिड का नाम ले लो, मान लो हमने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमने एक ले लिया बेस, वो हो गया आपका NaOH हो गया। अब होता क्या यहाँ पे आयंस का होता है एक्सचेंज। ठीक है, तो ये H और ये OH, ये बन जाएगा आपका H2O, निकल जाता है वाटर बन गया। प्लस जो बचा वो क्या बचा आपका NaCl, ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड।
इसे बोलते हैं हम लोग सॉल्ट। नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट है। उसकी वजह ये है, अब समझो, अब आपको चीजें ये समझ में आएंगी। ठीक है, या इसको हम एक नाम और देते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो घर वगैरह में यूज किया जाता है, खाने पीने में यूज करते हैं, वो आपका ये होता है NaCl। ठीक है, आप समझो थोड़ा यहाँ पे। और ये आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट है। उसकी वजह देखो ध्यान से। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे। जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तब बनेगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। प्लस वाटर तो सब में बनता है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। दोनों सेम पावर के हैं। जब दो इंसान सेम पावर के हैं और आपस में भिड़ेंगे तो एक दूसरे की पावर को खा जाएंगे। ना उसकी पावर रहेगी ना उसकी पावर रहेगी, पावर होगी जीरो, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। अपोजिट प्रकृति के लोग हैं ये। ठीक है, ऐसा मान सकते हो। पावर आपकी यहाँ पे जीरो हो गई। ठीक, दोनों पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो गए। ये जो सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट कैसा है आपका? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स इसका जो pH वैल्यू होगी वो होगी कितनी? 7। ठीक, समझते जाना, अच्छे समझना थोड़ा यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की। एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, सुनना। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तब जो बनेगा आपका, यहां बनता है आपका एसिडिक सॉल्ट बनता है। ठीक, प्लस वाटर तो सब में बनना ही है। ठीक है, ज्यादा क्लियर है ये? क्यों? क्योंकि अब एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है। जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस आपका वीक है, तो बेस जब वीक है तो इसका कुछ आयंस बच जाएंगे। क्योंकि ऐसा समझो, मान लो ये वीक है तो इसके कुछ पार्ट इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे न्यूट्रल, लेकिन इसके कुछ पार्ट इसके बच जाएंगे। क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। देखो मोर H+ आयंस हो गए ना, हमने बताया था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के होते हैं मोर H+ आयंस। तो इसके कुछ H+ आयंस सॉल्यूशन में बच जाएंगे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन आपका कैसा रहता है? एसिडिक बना रहेगा। ठीक है, इसके कुछ H+ आयंस सॉल्यूशन में बच जाएंगे। ठीक है, फिर तो होता क्या है, अगर हम एसिडिक सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना, यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक होगा। ठीक, अगर एसिडिक सॉल्ट है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे देखें तो मान लो आपका ये हो गया HCl। ठीक, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे NH4OH, और भी कई सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जो H है, जो OH है, ये तो बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा। ठीक, प्लस अब क्या बना यहाँ पे NH4Cl, NH4Cl। इसका नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक, क्या ये? अमोनियम क्लोराइड है। हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब क्या, इसका एग्जांपल छूट गया। इसका एग्जांपल यही हो जाएगा। ठीक, ये वाला इसका एग्जांपल ये लिख लेना। तो यहाँ पे देखो, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तब आपका ये बन रहा है ऐसा न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? बेसिक सॉल्ट में आते हैं। बेसिक सॉल्ट में, ठीक, तो यहाँ पे तुम देखने को तुम्हें मिलेगा कि बेसिक सॉल्ट है, तो यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग होगा, बेस के कुछ आयंस सॉल्यूशन में बच जाएंगे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट का वो होगा बेसिक। ओके, तो वीक एसिड होगा प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बनेगा क्या आपका? बेसिक सॉल्ट प्लस का वाटर। एग्जांपल लगते हैं, तो वीक एसिड आप कोई भी ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कोई भी ले लो, एसिड ले लो, मान लो मैं ले लिया CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड है। कौन सा है? एसिटिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस मान लो हमने ले लिया यहाँ पे NaOH। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, पता ना ये। अब होता क्या है कि इसका H और इसका OH, ये बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा, प्लस CH3। अब यहाँ से थोड़ा सा कट रहा होगा, इसका थोड़ा सा यहाँ दे देते हैं, देखा जब तक। हाँ, इसका आगे देखते हैं। तो बनता है आपका CH3COO Na प्लस का ये OH और ये H H2O। ये आपका रहा सॉल्ट। कौन सॉल्ट है आपका? ये बेसिक सॉल्ट। नाम लिखना और लिख लेना, बता दे रहे हैं इसका।
नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट इसका नाम है। तो हमने यहाँ पे इसका पूरा एनालिसिस किया है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे भी दे सकता है, ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसे देता है कि मान लो एक सॉल्ट का नाम दे तुम दे दे, यहाँ पे एक सॉल्ट दे दे, वो लिखा हुआ होगा ऐसे NH4NO3, ये लिखा है सॉल्ट, और ये बता दे कि ये एक सॉल्ट है, तुम्हें बताना है ये किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको देखेंगे, इसको देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए NH4OH, और इसको देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए HNO3। तो ये आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। जैसे मान लो ये लिखा है आपका Na2SO4 लिखा है, ये भी एक सॉल्ट है, नाम क्या इसका है, सोडियम सल्फेट है नाम इसका। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बताओ ये किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है। ठीक है, तो हम कहेंगे, हमने देखा Na से हमें याद है ये होता है बेस NaOH, फिर हमने देखा SO4 से एसिड भी हमें याद है H2SO4 होता है। ठीक है, तो ये देखो ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका है सल्फ्यूरिक एसिड, और दोनों कैसे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की फैमिली से है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो सॉल्ट बना है ना, ये कैसा है, ये है न्यूट्रल सॉल्ट है, ध्यान रखना कैसा, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये सॉल्ट कैसा था, ये वाला, यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है, ये आपका वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा, ये एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे नेक्स्ट वीडियो है, हम लोग देखेंगे 4 सॉल्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबका पढ़ेंगे प्रिपरेशन और कुछ इसके यूजेस, प्रॉपर्टीज। एक वीडियो में सब कुछ करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, बाकी आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना ही आप कर सकते हैं आज। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, उसमें सब कुछ पूरा मिलेगा कंप्लीट। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, अब हिम्मत नहीं हारनी है, जितना सोचना नहीं है, पेपर तक अच्छे से कर लो मेहनत, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। अपना एटलीस्ट 100% दे दो, अच्छे से पेपर तक दे दो, बस उसके बाद जो करना है करना आराम से, पहले पेपर तक पढ़ लो अच्छे से। ओके, आई होप सभी पढ़ रहे होंगे अच्छे से, और पढ़ना चाहिए। अब नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वो गद्दार है अपने लिए। ठीक है।